हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार एक बार फिर आज आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ ईवीएस की। बेटा कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आप सबको पता है हम ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बेटा 3 चैप्टर पूरे कर लिए, बहुत बड़ी बात है। 3 चैप्टर घर बैठे, आप घर बैठे, मैं अकेला यहाँ स्कूल में आया हुआ हूँ और आपको 3 चैप्टर पूरे करवा दिए। इतना दूर बैठा हूँ आपसे, बट फिर भी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल बड़ी बात है। पर बेटा साथ साथ में ये जो हमने 3 चैप्टर पढ़े ना, अब आपको लर्न होगा तब मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं है। सिर्फ आपने मैंने पढ़ाया आपने लिख लिया, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ाया आपने लिख लिया। जब तक बेटा याद नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपने लर्न अवश्य की होगी, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहता है लर्न करने का। आज आपको पता है हम 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो कल क्लास ली थी उसमें भी मैं 4 चैप्टर शुरू करवा चुका हूँ, करवाया था ना। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाया था, 2 लाइन लिखवाई थी, उसका ट्रांसलेट भी करवाया था। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4th पढ़ रहे हैं। AIR एयर, और एयर होता है वायु। मैंने बहुत बताया था वायु होती कैसी है, क्या आपने कभी देखी है या नहीं देखी है, कलर कैसा होता है, क्या उसके नोज होते हैं, क्या हमारे जिस तरह हैंड होते हैं क्या उसका भी होता है, सारी बात बताई थी क्या होता है एयर। आज बेटा स्पेलिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस चैप्टर की स्पेलिंग्स लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, स्पेलिंग नोट करना है। शुरू करें क्या? बिल्कुल शुरू करते हैं। पहली स्पेलिंग लिखिएगा AIR। एयर, एयर का मीन्स लिखना वायु। क्या लिखोगे? वायु, या लिख दो हवा, वायु या हवा। फिर लिखिएगा लाइफ लाइन, LIFE लाइफ लाइन। ये होता बेटा जीवन की रेखा, जीवन रेखा। लाइफ लाइन क्या होता? जीवन रेखा होता है, जीवन की रेखा, उसको लाइफ लाइन कहते हैं। फिर आगे आगे लिखना अराउंड, तो लिखी हुई है ना चारों ओर, या और लिख ले, लिखो अराउंड, AROUND। अराउंड यानी चारों ओर। अस का मीन्स हमारे, ये बार बार नहीं लिखेंगे है ना। सी का मीन्स देखना, बी का मीन्स हम, बट का मीन्स लेकिन, ये मैंने लिखवा दी है पहले। फील का मीन्स महसूस करना, ये भी लिखवा दिए। BLOWS लिखो, BLOW। ब्लो, ब्लो का मीन्स होता चलना, वायु चलती है ना, हवा चलना, हवा का चलना, वायु का चलना, उसको ब्लो कहते हैं। फिर लिखो लीव्स, LEAVES। लीव्स होता है पत्तियां। किसकी पत्तियां? पेड़ पौधों की पत्तियां। पेड़ पौधों पर पत्तियां लगी रहती है ना, उसको लीव्स कहते हैं। ट्री का मीन्स पेड़ होता है। क्लॉथ का मीन्स लिखो कपड़े। CLOTHES। क्लोथ्स यानी कपड़े। क्लोथ्स क्या होता है? कपड़े। उसके बाद में क्या होता है? आगे की स्पेलिंग क्या देखिएगा, क्या है आगे देखो।
हाँ, तो स्पेलिंग क्या लिखी? क्लॉथ्स लिखी, CLOTHES। क्लॉथ्स क्या होता है? कपड़े होता है। फिर लिखो आगे, आगे लिखोगे मूव, MOVE, मूव। मूव का मीन्स क्या होता है? मूव का मीन्स भी चलना ही होता है। मूव का मतलब क्या? तो चलना ही होता है। फिर लिखो आगे, आगे क्या लिखोगे? LAND लिखो, LAND। लैंड का मीन्स लिखो थल या जमीन, थल या जमीन। फिर लिखो ब्रिज, BREEZE। ब्रिज का मीन्स मंद मंद हवा, मंद मंद हवा, या कह दो समीर। क्या कहोगे? समीर कहोगे। जो बेटा धीरे धीरे चलती है ना, बहुत सुहावनी लगती है, हम कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत धीमे 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 धीमे, उसको कहते हैं समीर। ब्रिज का मतलब होता है समीर। फिर लिखो KEEP। कीप क्या होता है? रखना। क्या होता है? कीप यानी रखना। फिर लिखो मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या लिखोगे? मध्यम। क्या लिखोगे? मध्यम। फिर लिखो टेम्परेचर। बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग बेटा, हाँ? इतने बड़े आप ही नहीं हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है तापमान। क्या होता है? तापमान होता है। फिर लिखो नियर, NEAR, नियर। नियर यानी पास में, NEAR, नियर का मीन्स पास में। फिर लिखना कोस्टल एरियाज, COASTL। कोस्टल, कोस्टल होता समुद्र के पास, समुद्र के पास या तट, समुद्र के पास या समुद्र के तट पर, उसको कहते हैं। फिर लिखो एरिया, AREA, एरिया। एरिया होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र होता है। फिर लिखो आगे WIND, विंड। विंड का मीन्स पवन। क्या होता है? पवन यानी जो तेज हवा। और लिख दो तेज हवा। फिर देखो स्लो का मीन्स धीरे धीरे, फास्ट का मीन्स तेज। तेज हवा बेटा इसका मत लिखना, आप पवन ही रहने देना, पवन बहुत है। फिर लिखो स्टॉर्म, STORM। स्टॉर्म होता है तूफान, स्टॉर्म होता है तूफान। अब पहले दो काउंट करो बेटा, स्पेलिंग लिखी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 और 9 बेटा कितना होता है? बताओ 8 9 कितना होता है? 8 और 9 कितना होता है? हाँ कितना होता है 8 और 9? 8 2 जा 16 प्लस 1 17 होता है सर। 17 होता है ना बेटा? तो बेटा 17 स्पेलिंग लिखी है हमने।
कितनी लिखी? 17 स्पेलिंग लिखी है। तो क्या करना है, इन 17 स्पेलिंग्स को नोट करना है नोटबुक में। ये आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यही है। क्या होमवर्क है बेटा? सारी स्पेलिंग लिखना होमवर्क में। सारी स्पेलिंग्स जो है वो सारी स्पेलिंग्स आपको SW में नोट करना है। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं। कितनी स्पेलिंग है? 17 है। पहली स्पेलिंग क्या है? AIR, एयर, और एयर का मीन्स वायु भी होता है, हवा भी होता है। LIFE, LINE, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। लाइफ लाइन क्या? जीवन रेखा होता है। फिर AROUND, अराउंड होता है, चारों ओर। अराउंड क्या होता? चारों ओर होता है। फिर है BLOW, ब्लो होता है, चलना। जैसे आपको पता है ना, जब हवा चलती है तो आप सबको पता है। फिर है LEAVES, और लीव्स होता है पत्तियाँ। पेड़ पौधे के होती है ना पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको लीव्स कहते हैं। CLOTHES, क्लोथ्स होता है, कपड़े। MOVE, मूव का मीन्स होता है चलना। LAND, लैंड का मीन्स होता है थल होता है, जमीन होता है, स्थल होता है। BREEZ, ब्रिज होता है, मंद मंद हवा। समीर कहते हैं जिसको, जो हवा धीरे धीरे चलती है उसको। KEEP, कीप का मीन्स रखना होता है। MODERAT, मॉडरेट होता है, मध्यम, जो ना तो तेज होती है और ना कम होती है, बीच वाली होती है ना, मिडल, उसको मॉडरेट कहते हैं। TEMPERATURE, टेम्परेचर होता है, तापमान। NEAR, नियर होता है, पास में, दूर नहीं, पास में, नज़दीक जिसको कहते हैं उसको नियर बोलते हैं। COASTAL, कोस्टल को कहते हैं समुद्र के पास में, या समुद्र का जो किनारा होता है ना, तट, उसको कोस्टल कहते हैं। फिर है AREA, एरिया को कहते हैं क्षेत्र, जो जगह होती है ना उसको एरिया कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। WIND, विंड होता पवन, जो बेटा चलने वाली हवा होती है ना, बहुत धीरे नहीं, ठीक ठीक चलती है हवा, उसको पवन कहते हैं। STORM, स्टॉर्म होता तूफान, जब तेज आती है हवा, बहुत तेज हवा जब चलती है उसको स्टॉर्म कहते हैं, यानी तूफान कहते हैं। समझ में आई ना चीजें? तो मैंने सारा रिवाइज करवा दिया है होमवर्क में, सुंदर सुंदर अक्षरों में ये सारी स्पेलिंग्स नोट करना है। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल आता हूँ आपकी अगली क्लास लेकर के। तब तक के लिए बेटा खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अब मैं चलता हूँ और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।